हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान के इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति को भी अनुच्छेद वाइज पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति हमारे संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा। हमारे संविधान के अन्य अनुच्छेदों में भी उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, लेकिन अगर कभी भी एग्जाम में ये पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, तब वहाँ पर आपको उत्तर करना है अनुच्छेद 63। ठीक है। और हमारे संविधान में ये जो उपराष्ट्रपति का पद है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो हम लोग कहेंगे यह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 63 में बस इतना ही है। अब देखते हैं अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। हमारे संविधान का अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार के लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि वास्तव में ये जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्या होता है? सदस्य नहीं होता है। इसलिए यदि राज्यसभा में किसी भी विषय पर मतदान होता है, तब उपराष्ट्रपति को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। यहाँ पर चाहे उपराष्ट्रपति कहा जाए चाहे सभापति कहा जाए, वही चीज़ें हैं। सभापति या उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए किसी भी विषय पर अगर मतदान होता है तब इसे वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन अगर उस विषय पर मतदान बराबर की स्थिति में आ जाए, तब उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत डालने का अधिकार होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो अब चाहे सभापति कहा जाए चाहे उपराष्ट्रपति कहा जाए, एक ही बात है। ठीक है। और यह जो है सभापति तो होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसलिए किसी भी विषय पर सभापति को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निर्णायक मत डालने का अधिकार होता है। क्या है? निर्णायक मत डालने का अधिकार है। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के नाम से कोई भी कार्य नहीं होता है। इसलिए उपराष्ट्रपति को जो वेतन और भत्ते भी दिए जाते हैं वह उपराष्ट्रपति के नाम से नहीं दिए जाते हैं, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में दिए जाते हैं। उपराष्ट्रपति को जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वह किसके रूप में दिए जाते हैं? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में, जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 97 में किया गया है। अनुच्छेद 97 में वास्तव में लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्तों का प्रावधान किया गया है। क्योंकि उपराष्ट्रपति भी राज्यसभा का सभापति हो गया, इसका मतलब ये है इसके वेतन और भत्ते के बारे में भी जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 97 में ही किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह था अनुच्छेद 64। अब देखते हैं अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में है उपराष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति का होना। कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उस दौरान की क्या क्या स्थितियां होंगी, इसी के बारे में इस अनुच्छेद में बताया गया है। थोड़ा समझिएगा। 65 में 3 पॉइंट कहे गए हैं, उसको समझिएगा। अनुच्छेद 65 में 3 पॉइंट कहे गए हैं, तीनों को समझिएगा। पहले में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु
यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, हटाया जाना या हटाए जाने के कारण पद में रिक्ति आती है, तब इसी को कह सकते हो आप अस्थायी रिक्ति। क्या कह सकते हो? अस्थायी रिक्ति। क्योंकि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है या उसने अपना त्यागपत्र दे दिया है या उसे महाभियोग के माध्यम से हटा दिया गया है, इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति के पद में अस्थायी रिक्ति आ गई है। अब वह स्वयं तुरंत तो राष्ट्रपति बनेगा नहीं। तो अगर इस प्रकार की रिक्ति आती है तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और इस प्रकार की रिक्ति में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, उसके 6 माह के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। और जब नया राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि नया राष्ट्रपति आ जाएगा तो उपराष्ट्रपति चले जाएंगे। तो एक बार फिर से समझिए, अगर राष्ट्रपति के पद में रिक्ति, मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण आती है, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और इस समय उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है। लेकिन देखिए, अगर राष्ट्रपति के पद में रिक्ति जो है अनुपस्थिति, बीमारी या कह सकते हो निजी कारण से किसी, इसका मतलब ये है कि अस्थायी रिक्ति है ये। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मान लीजिए राष्ट्रपति के पद में रिक्ति जो है अनुपस्थिति के कारण होता है कि किसी कारण से वह कार्यभार नहीं देख सकता है, बीमारी के कारण से यदि वह अपना कार्यभार नहीं देख सकता है, किसी निजी कारण से कहीं घूमने जा सकता है, कहीं भी जा सकता है और इस स्थिति में राष्ट्रपति अपना कार्यभार नहीं देख पाता है, तब जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और इस स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम 5 वर्ष तक, कितने? तो 5 वर्ष तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। यहाँ पर विद्यार्थी थोड़ा सा गलती करते हैं, समझिएगा। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति आज ही बना और कहीं पर जा रहा था, हार्ट अटैक आ गया, कहीं फिसल गया, गिर गया और मान लीजिए वह कोमा में चला गया। अगर कोमा में चला गया, इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति जो है बीमार में है, अभी उसकी मृत्यु नहीं हुई है, तो नए राष्ट्रपति का तो चुनाव कराया नहीं जा सकता। बीमार है और वह अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है, तब जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और तब तक करेगा जब तक कि राष्ट्रपति आके अपना कार्यभार न देख ले। और मान लीजिए राष्ट्रपति 5 वर्ष तक ही नहीं आते हैं, इसका मतलब यह है कि 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा। ठीक है। 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा और जैसे ही 5 वर्ष हो जाएगा तो नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। ठीक है। तो ये था अनुच्छेद 65 का सेकंड। ठीक है। अब तीसरे में समझिएगा। तीसरे में कहा गया है चाहे इस स्थिति में, चाहे इस स्थिति में, या कह सकते हो किसी भी स्थिति में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसे वह समस्त वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जो राष्ट्रपति के रूप में मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन और भत्ते दिए जाएंगे वह राष्ट्रपति के रूप में दिया जाएगा, क्योंकि वह भी राष्ट्रपति का कार्यभार देख रहा है। ठीक है। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह राज्यसभा का सभापतित्व तो नहीं कर सकता है, और जब सभापतित्व तो नहीं करेगा तो उसे सभापति के रूप में वेतन और भत्ते भी नहीं दिए जाएंगे। कहने का मतलब यह है जो व्यक्ति जितने समय तक जिस पद पर कार्य करेगा उसे उतने समय के लिए उसी पद का वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये था अनुच्छेद 65 की ये 3 चीज़। एक लाइन में कहना तो हम लोग कह सकते हैं यदि किसी भी कारण से राष्ट्रपति के पद में रिक्ति आती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसे वह समस्त वेतन और भत्ते दिए जाएंगे।
जो राष्ट्रपति के पद से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त है और उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है, तब जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 65। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में क्या कहा गया है, थोड़ा समझिएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं योग्यता। 66 में 4 पॉइंट कहे गए हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले में क्या कहा गया है ये समझिए। 66 का फर्स्ट कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। ध्यान से समझिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा, तो हम लोग कहेंगे अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब यह है कि जनता इसमें सीधा वोट नहीं डालेगी, और जब जनता वोट नहीं डालेगी तो बात ये कहता है कौन वोट डालेंगे, तो ये कहता है कुछ लोगों, एक निर्वाचक मंडल के लोग जो है इसमें वोट डालेंगे। निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल के मतलब कह सकते हो लोगों का समूह। अब बात यह आती है लोगों के समूह में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, तो इसमें जो है संसद के समस्त सदस्य, संसद के समस्त सदस्य वोट डालेंगे। फिर से समझिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। निर्वाचक मंडल का मतलब यह है इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, तो संसद के समस्त सदस्य। और संसद में हम लोग जानते हैं 2 सदन होता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ठीक है, और लोकसभा में मान लीजिए 545 वर्तमान समय में है, और इसमें जो है 245 वर्तमान समय में है। इसमें निर्वाचित भी है, मनोनीत भी है, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसमें भी निर्वाचित भी है, मनोनीत भी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें संसद के दोनों सदनों के समस्त सदस्य वोट डालते हैं, चाहे वह निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। जबकि हम लोगों ने राष्ट्रपति वाले में देखा था कि जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो वोट नहीं डालते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति में हम लोगों ने देखा था कि राज्यों के विधायिका के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी वोट डालते हैं, लेकिन इसमें राज्यों के विधायिका के निर्वाचित सदस्य वोट नहीं डालते हैं। और इसका जो निर्वाचन होगा वह भी राष्ट्रपति की भांति ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के गुप्त मतदान द्वारा होगा। इन सभी चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, एक काफ़ी लंबा विषय है। गुप्त मतदान का मतलब ये है कि जो वोट डाले जाएंगे वह गुप्त रूप से वोट डाले जाएंगे। अगर ये चीज़ें ना समझ में आई हो तो राष्ट्रपति वाले में हम लोगों ने काफ़ी लंबा इस पर चर्चा किया है, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 66 का फर्स्ट कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। इसका मतलब जनता इसमें सीधा वोट नहीं डालेगी, कुछ लोगों के समूह या निर्वाचक मंडल के द्वारा डाला जाएगा। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, तो लोकसभा और राज्यसभा के समस्त सदस्य शामिल होंगे। राज्यों की विधायिका के कोई भी सदस्य नहीं शामिल होंगे, ना तो राज्यपाल शामिल होंगे, कोई नहीं शामिल होगा। ठीक है, और इसका चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के गुप्त मतदान द्वारा होगा। ठीक है, ये हो गया पहला। 66 के ही दूसरा में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ना तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ना ही राज्य के किसी विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ना तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, इसी प्रकार ना तो राज्यों के किसी विधायिका का सदस्य होना चाहिए। और मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी सदन का सदस्य है उपराष्ट्रपति बन जाता है,
तो जिस दिन वह उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार देखेगा उसी दिन उसके उस सदन की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये कहता है दूसरा। तीसरा कहता है कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने का पात्र तभी माना जाएगा जब, इसका मतलब ये है कि तीसरे में योग्यता का प्रावधान किया गया है। अब योग्यता में क्या क्या कहा गया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कहा गया है का में कहा गया है कि वह जो है भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। दूसरे में कहा गया है खा में 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। आयु पूरा कर चुका हो। गा में कहा गया है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। चलिए समझ लीजिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति में भी पढ़ा था हम लोगों ने भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लेकिन वहाँ पर पढ़ा था कि वह जो है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन यहाँ पर कहा गया है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ना कि राज्यसभा का सदस्य हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, ये हो गया। चौथे नंबर पर कहा गया है कि वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद को धारण न करता हो। और कोई भी व्यक्ति जो लाभ के पद को धारण करता होगा वह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के पात्र नहीं होगा। साथ ही साथ ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद पर है, राज्यपाल पद पर है या किसी मंत्री पद पर है, तब उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो ये तो सबसे बड़ा लाभ का पद है, इतने ज़्यादा वेतन होता है, ये दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मंत्री पद पर है तब उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ये था अनुच्छेद 66। अब इसको थोड़ा सा मिटाकर तब देखते हैं अनुच्छेद 67। ठीक है, अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि। क्या है? तो अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों। उपराष्ट्रपति की तुलना जो है हम लोग बिल्कुल के बिल्कुल अनुच्छेद 56 से कर सकते हैं। क्या हम लोग देख रहे हैं 67 और इधर देख लेते हैं 56। ये जो है उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताता है और ये राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताता है। बाकी प्रावधान जो है बिल्कुल सेम के सेम है। इसमें यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी? तो 5 वर्ष होगी। उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष के लिए होगी, किंतु किसी भी समय वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। पहले में क्या कहा गया है? उसकी पदावधि जो है 5 वर्ष के लिए होगा। इसमें भी कहा गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि जो है उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष के लिए होगा, किंतु आगे कहा गया है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसी भी समय का उपराष्ट्रपति किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। क्या करेगा? त्यागपत्र जो है किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को। पहला नंबर। और यहाँ पर कहा गया है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, कहने का मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। दूसरे नंबर पे कहा गया है ख में राज्यसभा में लाए गए एक संकल्प पत्र के माध्यम से उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी समय हटाया जा सकता है। ध्यान से समझिए। मान लीजिए यह है आपका लोकसभा और यह है आपका राज्यसभा और इन दोनों से मिलकर बना है आपका संसद। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों, विद्यार्थी अक्सर यहाँ पर गलती करते हैं। देखिए,
अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तब उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी शुरुआत किया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तब उसके लिए लोकसभा व राज्यसभा कहीं से भी शुरुआत किया जा सकता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसके लिए जो महाभियोग तो नहीं कह सकते हैं, संकल्प पत्र लाया जाएगा या हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा वह सदैव राज्यसभा से ही लाया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए यह जरूरी है कि कम से कम 14 दिन पूर्व की लिखित सूचना उपराष्ट्रपति को दिया गया हो कि हाँ, हम आपको हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव लाने वाले हैं। ठीक है, फिर से समझो, राष्ट्रपति की शुरुआत कहीं से भी, लेकिन उपराष्ट्रपति की शुरुआत सदैव राज्यसभा से। और इसके राष्ट्रपति के लिए भी 14 दिन पूर्व की सूचना देनी चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए भी। लेकिन अगर राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाना है तो कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। लेकिन हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के ये प्रावधान नहीं किया गया है कि राज्यसभा के कम से कम 1/4 सदस्य लोग जो है मतदान करेंगे तभी ये ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से क्या हो वो दूसरी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं तो उपराष्ट्रपति को ध्यान से समझिएगा। इसके लिए हमेशा राज्यसभा से ही लाया जाएगा और 14 दिन पूर्व की लिखित सूचना दी जाएगी, लेकिन 1/4 सदस्य का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, 14 दिन की लिखित सूचना देंगे और उसके बाद राज्यसभा के विशेष बहुमत से अगर यह पारित हो गया, विशेष बहुमत से यदि यह पारित हो गया तब यह जो है लोकसभा जाएगा। और लोकसभा में आने के बाद लोकसभा की भी यदि इसकी स्वीकृति मिल जाती है, स्वीकृति का मतलब यह है कि साधारण बहुमत से यह भी पास हो जाता है, तब जो है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। एक बार में समझो, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसके लिए हमेशा संकल्प पत्र राज्यसभा में लाया जाएगा। उसके लिए यह जरूरी है कि 14 दिन पूर्व की लिखित सूचना उपराष्ट्रपति को दिया गया हो और राज्यसभा से उसे विशेष बहुमत से पारित कराया गया हो। ठीक है, और विशेष बहुमत से पारित होने के बाद यदि वह लोकसभा जाता है और लोकसभा में भी उसे स्वीकृति मिल जाती है, अर्थात साधारण बहुमत से पास हो जाता है, तब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 67 का खा। अब देखिए गा में क्या कहा गया है। गा में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। हालांकि ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो उसके पहले ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। यदि किसी कारण से उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है तो उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 67। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति एवं निर्वाचन। ऐसे ही समझ लेते हैं। 67 दो चीज़ों से कारण है। एक तो आ सकती है अस्थायी रिक्ति, अभी हम लोग बात कर चुके हैं अस्थायी रिक्ति कब आएगी। एक तो होता है ये अस्थायी रिक्ति। बिल्कुल समझिएगा दोस्तों, अस्थायी रिक्ति का मतलब यह है कि मान लीजिए उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उसको उसके पद से हटा दिया जाता है या उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दे। ठीक है, यदि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दे, उसकी मृत्यु हो जाए या उसे उसके पद से हटा दिया जाए, तब उसके पद में रिक्ति आ जाएगी। यदि अस्थायी रिक्ति का मतलब है कि मान लीजिए किसी निजी कारण से वह अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है, किसी बीमारी के कारण अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है, तब क्या होगा समझिएगा। अगर अस्थायी रिक्ति आती है तब हमारा संविधान ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वह अपना त्यागपत्र दे देता है या उसे उसके पद से हटा दिया जाता है, तब यथासंभव, ध्यान से समझिएगा, यथासंभव या कह सकते हो शीघ्रातिशीघ्र उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा।
राष्ट्रपति में हम लोगों ने देखा था कि 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 माह का कोई भी प्रावधान नहीं है। विद्यार्थी अक्सर यहीं पर गलती करते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए 6 माह का प्रावधान नहीं है, बल्कि ये कहा गया है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति में कहा गया है यदि अस्थायी रिक्ति आती है तब 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। और मान लीजिए उपराष्ट्रपति के पद में अस्थायी रिक्ति आती है तब इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। तब जो है अब बात ये आती है क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के नाम से कोई भी कार्य नहीं दिया गया है। और उपराष्ट्रपति को सिर्फ एक ही कार्य दिया गया है, राज्यसभा का सभापतित्व करना। तो हमारे संविधान में ये प्रावधान कर दिया गया है कि यदि सभापति नहीं होगा तो उपसभापति एक होगा, वह सभापति का कार्यभार देखेगा। यदि सभापति नहीं है तो उपसभापति सभापति के रूप में कार्यभार देखेगा। इसका मतलब यह है, कौन सा है, अनुच्छेद 68 है ये, सॉरी। उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति अगर आती है तो यथासंभव चुनाव हो जाना चाहिए। चुनाव कितनी जल्दी होना चाहिए, यथासंभव। यदि अस्थायी रिक्ति आती है तो हमारे संविधान में इसका उपराष्ट्रपति के लिए कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ यही कहा जाता है कि यदि सभापति नहीं होगा तो उपसभापति सभापति के रूप में कार्यभार देखेगा। ठीक है, तो यह था अनुच्छेद 68। अनुच्छेद देखते हैं 69। निर्वाचन क्या होना चाहिए, यथासंभव। ठीक है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। राष्ट्रपति जो है, सॉरी, उपराष्ट्रपति जो है अपना शपथ जो है राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। किसके समक्ष लेता है, तो हम लोग कहेंगे राष्ट्रपति। अब यहाँ पर विद्यार्थी फिर से गलती करते हैं। उपराष्ट्रपति अपना शपथ जो है राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, न कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष। पहली बात। और मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष जो है उपराष्ट्रपति अपना शपथ ले सकता है, या निर्धारित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। हमारे संविधान में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है, न कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ लिया जाएगा वह या तो राष्ट्रपति के समक्ष लिया जाएगा अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 69। अब देखते हैं अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 में संसद को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब बात करते हैं क्या विशेष अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 70 में संसद को यह विशेष अधिकार दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति कार्यभार देखेगा, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश देखेगा। मान लीजिए किसी कारण से भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करने के लिए सक्षम ना हो, कार्य ना करना चाहता हो, और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब जो है संसद कोई कानून बनाकर ये बता सकती है कि वास्तव में राष्ट्रपति पद पर कौन व्यक्ति बैठेगा। कहने का मतलब ये है, अनुच्छेद 70 में संसद को विशेष अधिकार दिया गया है कि अचानक अगर राष्ट्रपति के पद में रिक्ति आती है तो उसके पद का निर्वहन कौन करेगा, इसके लिए संसद कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए, यह था अनुच्छेद 70। ठीक है, तो यह था पूरा का पूरा हम लोगों का उपराष्ट्रपति। यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन एवं योग्यता में एक प्रावधान और है कि कम से कम 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होने चाहिए। साथ ही साथ 15,000 रुपये जो है भारतीय रिजर्व बैंक में जमानत राशि के रूप में जमा करना चाहिए। 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक का मतलब ये है, इन्हीं सदस्यों में से कम 20 लोग ये हो जो इन्हें समर्थित करें, और 20 लोग ये ऐसे होने चाहिए जो ये प्रस्ताव दें कि हाँ आप उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाइए। कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें से 40 लोग अगर किसी भी व्यक्ति को चाहें तो उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 15,000 रुपये का ये प्रावधान है। ठीक है, तो आज जो है उपराष्ट्रपति यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।